बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसी के साथ देखेंगे फिन निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि जो है कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो ये ईयर की पहली एक्सपायरी होने वाली है फिन निफ्टी की। तो देखते हैं किस तरीके से हम कल के दिन प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली निफ्टी के चार्ट में दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो कैंडल है आज की डोजी कैंडल बनाई है, और ये जो कैंडल हो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार 2 कैंडल यहाँ पे बना चुका है निफ्टी। तो यहाँ पे जो है पॉज यहाँ पे दिखा रहा है। 2 प्रकार के जो है कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट हम बोल सकते हैं। 2 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड होता है कि एक ट्रेंड चला आता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट दिखाता है और फिर से वो रिज्यूम हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा ट्रेंड होता है चला आता है, उसके बाद एक छोटा-सा पॉज़ लेता है, यानी कि कंसोलिडेट करता है और फिर से रिज्यूम रैली हो जाती है। तो इस प्रकार का ये जो है ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पोल है और यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है। यहीं पे कैंडल छोटे-छोटे बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे लिए ये ज़ोन काम मतलब मायने रखने वाला है। ये ज़ोन में किस तरीके से ये रिएक्ट करता है, इसको ब्रेक करता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड ब्रेक करता है, उस प्रकार से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है? ये हुआ डेली टाइम फ्रेम के बारे में। पर जो है 15 मिनट्स में किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जिस तरीके से रैली चली आ रही, मतलब अच्छा खासा एक बुलिश मार्केट चल रहा था और लास्ट हाफ एन आवर में पूरा मार्केट जो है नीचे आके क्लोज हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है क्लोजिंग हमें दिखाई देती होगी कि 689 पे क्लोजिंग है, पर जो है क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हमें मिल चुकी है। ये 741 के ऊपर यहाँ पे कहीं पे तो ये क्लोजिंग में मिल चुकी है। ठीक है? तो हमारे लिए कल के दिन कैसे किस तरीके से मायने रखने वाले वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि एक जो है सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है और ऊपर की साइड जो है ये आज ब्रेक करने की इसने जो है कोशिश की है, पर जो है ब्रेकडाउन फेल हो गया है। तो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, मतलब फ्लैट ये छोटा-सा गैप डाउन ओपन होता है, तो हम राह देखेंगे कि ये किस तरीके से किस साइड ये ब्रेक करता है। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम थोड़ा-सा बुलिश के लिए जाएँगे। ठीक है। बुलिश के लिए हम 6 टू 825 तक ही होल्ड करेंगे। मतलब ये बड़ा टारगेट हो सकता है, पर यहाँ तक होल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ से एक शार्प सेलिंग आया आया है। तो हो सकता है कि फिर से ये रिएक्ट हो और फिर से ये नीचे आए। हो सकता है ये पूरा नीचे ना होए आए, पर 50% तक करेक्ट कर सकता है। अगर ये फ्लैट या गैप डाउन छोटा-सा ओपन होता है, इसी ज़ोन में कहीं पे भी ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद, मतलब बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि यहीं पे ओपन होने के बाद अगर ये कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा और ये इसके जो टारगेट्स हैं वो हमें काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो ये पहला हमारा टारगेट होगा 21,600। उसके बाद जो है ये भी हमें टारगेट शायद मिल सकते हैं, मतलब आने वाले दिनों में या कल भी मिल सकते हैं, क्योंकि 3 दिनों से यहाँ पे मार्केट जो है देखा जाए तो वोलेटाइल टू साइडवेज यहाँ पे मार्केट हमें दिखाई दे रहा है। ये हुआ निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में किस तरीके से बोला जाए, बैंक निफ्टी में मैंने आज ट्रेड किया और मुझे आज मतलब इतनी खुशी है कि मैंने राइट वक़्त के ऊपर मतलब जो है ट्रेड एग्ज़िट किया। यहाँ पे समव्हेयर अराउंड मैंने एग्ज़िट किया, उसके बाद जो मतलब लास्ट हाफ एन आवर में ये गिरा है। बाइंग मेरा मेरा थोड़ा-सा बायस नहीं बोल सकते, पर जिस तरीके से प्राइस एक्शन इसने बनाई थी, तो यहाँ पे मैंने जो है पुट शॉर्ट करके रखा था। उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद ये ऊपर चला गया, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद ये नीचे चला आया। तो यहाँ पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ये भी एक डोजी है, ग्रीन डोजी बना चुका है, तो हमारे लिए हाई और लो हमारे लिए मायने रखने वाले हैं। तो इस यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओपन होने के बाद 48,100 कहीं पे भी ये ब्रेक करता है। हालाँकि हमें जो है 234 के आस-पास एक क्लोजिंग मिले हैं, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद या गैप डाउन छोटा ओपन होने के बाद ये लेवल क्रॉस करता है, तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। ठीक है? व्हाट इफ अगर ये इसी ज़ोन में ओपन होता है और ऊपर की साइड ये निकल जाता है, तो हम टारगेट तो रखेंगे, पर क्वांटिटी साइज़ जो है
है कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़ोन हो सकता है। निफ्टी में भी वही हम प्लान करेंगे, अगर इस ज़ोन में ओपन होता है तो हम क्वांटिटी कम रखेंगे। उसके बाद अगर इसके ऊपर मतलब एक दिन हम जाने देंगे, अगर ये वेडनेसडे को हमें जो है एक्सपायरी के दिन, बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन एक ब्रेकआउट मिलता है, तो हम जाके ये प्लान कर सकते हैं। और नीचे की साइड इसको ब्रेक करता है, तो हम नीचे की साइड थोड़ा-सा प्लान कर सकते हैं, अच्छे टारगेट्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि 3 दिन में से ये वोलेटाइल हो सकता है, हो रहा है, तो 47,800 नीचे की साइड हमें जो है टारगेट मिल सकता है। और ऊपर की साइड देखा जाए तो ऊपर की साइड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ टारगेट नहीं है, 48,500 ये है, इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। इसलिए यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में प्लान करेंगे, 48,500 के ऊपर एक बार इसको क्लोज देने दो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद जो है हम प्लान करेंगे थोड़ा-सा बुलिश मार्केट के लिए, दैट विल बी ऑन एक्सपायरी डे वेडनेसडे, ओके। तो यहाँ पे फिन निफ्टी का देखते लेते हैं। फिन निफ्टी की भी वही हालत है जो निफ्टी की हालत है, जो रैली इसने दिन भर में इसको रैली लगाने को लगा है, तो वो जो रैली है वॉश आउट हो गई है 2 ही कैंडल में, लास्ट 2 कैंडल के यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छे मतलब हालाँकि क्लोजिंग जो है वो हमें 457 अराउंड यहाँ पे मिली है, ठीक है? पर यहाँ पे जो जिस तरीके से कैंडल लास्ट कैंडल हुई जो यहाँ पे दिखाई दे रहे वो तो ब्रेकडाउन दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, अगर ये ओपन होता है यहीं पे कहीं पे ओपन होता है और नीचे की साइड ब्रेक करता है तो अच्छा सिनेरियो होगा। पर व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन ही ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे देखो बुलिश सेंटिमेंट्स है, मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे जो पोजीशंस हो गए वो स्क्वेयर ऑफ हो गए, तो यहाँ पे एक पुल बैक दिखेगा। उसके बाद जो है मतलब ये चांसेस आर वेरी हाई कि फिर से एक नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये लास्ट वाले 2 कैंडल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरीके से ऐसा दिख रहा है कि मार्केट जो है गैप डाउन खुल सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुला तो वोलेटिलिटी हो सकती है, पर यहाँ पे जो अगर छोटा गैप डाउन खुला तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक प्रॉफिट ब्रेकिंग के कारण हमें पुल बैक दिखाई देगा और उसके बाद जो है मार्केट कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो ये फिन निफ्टी का जो है कल के दिन हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर इस ज़ोन के ऊपर मतलब 457 ये तो क्लोजिंग हुआ, उसके ऊपर यहाँ पे जो है वोलेटिलिटी रह सकती है। और फिन निफ्टी के अक्सर जो एक्सपायरी रहती है वो वोलेटाइल एक्सपायरी ही रहती है, तो मैं इसलिए मैं फिन निफ्टी में मतलब ट्रेड करना मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो है वोलेटिलिटी रह सकती है, तो उसके कारण हमें जो है छोटे-छोटे टारगेट अगर बुलिश साइड मिलते हैं तो छोटे टारगेट और छोटी क्वांटिटी में हम ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइज़। हम मैंने आज का जो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया है वो भी मेरे जो चैनल के ऊपर शॉर्ट्स में डाला है, तो वो भी जाके ज़रूर चेकआउट करना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।